गांव बल्कि राजनीतिक गलियारों तक को हिला दिया है। 11 महीने पुरानी इस हत्या का पर्दाफाश अब हुआ है और चौंकाने वाली बात यह है कि इस वारदात का मास्टरमाइंड भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का मंडल उपाध्यक्ष निकला है। मामला नईगढ़ी थाना क्षेत्र के देवरी सेंगरान गांव का है, जहां 15 अगस्त सन 2024 की रात 17 वर्षीय किशोर सुमित शर्मा की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। सुमित घर से मोबाइल पर बात करते हुए निकला था, लेकिन अगली सुबह उसका शव गांव के पास एक खेत में मिला। शरीर पर चाकू के कई घाव और हाथ पैरों पर जलाने के निशान थे, जो इस हत्या की क्रूरता को बयां कर रहे थे। शुरुआत में मामला बेहद उलझा हुआ था, लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी। महीनों की जांच, मोबाइल कॉल डिटेल्स और सामाजिक रिश्तों की गहराई से पड़ताल के बाद आखिरकार 3 आरोपियों दुर्गेश तिवारी, अर्पित त्रिपाठी और अनीत त्रिपाठी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक सुमित का गांव की ही एक लड़की से प्रेम संबंध था, जो लड़की के परिजनों को स्वीकार नहीं था। इसी इज्जत के नाम पर हत्या की साजिश रची गई। आरोपियों ने कबूल किया कि उन्होंने प्रेम प्रसंग से नाराज होकर सुमित को रास्ते से हटाने का फैसला किया। दुर्गेश तिवारी ने खुद सुमित को फोन कर बुलाया और तीनों ने मिलकर उसकी हत्या की। उस शव की पहचान छिपाने के लिए जलाया भी गया, लेकिन ग्रामीणों को शक हुआ और शोर मचाने पर आरोपी शव को खेत में ही फेंककर भाग निकले। इस हृदय विदारक घटना के ठीक 11 महीने बाद जब पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया, उसी दिन मृतक की मां ने एक और बेटे को जन्म दिया। पिता सुभाष शर्मा ने इसे अपने बेटे का पुनर्जन्म बताते हुए कहा कि यह उनके लिए न्याय के साथ साथ एक नई उम्मीद की सुबह है। एसपी दिलीप सोनी ने पुष्टि की कि हत्या के पीछे पारिवारिक विवाद और प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है। आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। मृतक के माता पिता ने प्रशासन से मांग की है कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले, ताकि कोई और परिवार इस तरह की त्रासदी से ना गुजरे। आपके लिए तमाम जानकारी हमारे संवाददाता प्रियेश पांडे ने लाई है। मृतक के परिजन थे, उनको न्याय मिला, उसके लिए आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। और इस तरह की घटनाएं आखिर हो क्यों रही हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस तरह के घटना में अपराधियों के संरक्षक कौन है, इस पे अब चर्चा भविष्य में होनी चाहिए। और आखिर इस तरह की हत्याओं में 11 महीने क्यों लगे, इस पे अब चर्चा होनी चाहिए। दूसरा, आरोपी जो है 5 दिन पहले गिरफ्तार अगर हुए तो उनका खुलासा 5 दिन बाद क्यों, इस पे अब चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि छोटी घटना, मेरे ऊपर FIR हुई तो 2 घंटे में पूरे वायरल हो गया। तो ये जब 5 दिन पहले जेल भेज दिए गए आरोपी, तो इसको गुप्त क्यों रखा गया, इस पे चर्चा होनी चाहिए। और पीड़ित के जो परिजन हैं उनको न्याय मिला है, और जो अपराध करते हैं तो अपराध कहीं भी हो, किस परिस्थिति में हो, उसकी सजा जरूर मिलती है। और अपराधी कोई हो, अपराधी की कोई जात नहीं होती, न कोई धर्म होता है। तो मीडिया के साथियों का, समाज के प्रबुद्ध वर्ग का मैं और हमारा जो संगठन अगस्त क्रांति मंच है आभारी है। देश में हालात, कोई बात छुपी नहीं, ये कोई पहली घटना नहीं। इस तरह की कई घटनाएं हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और नेता सम्मिलित हैं, और पूरी तरह से सरकार पर दबाव है, पुलिस पर दबाव है। अगर वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है तो ऐसे अपराध बिल्कुल दब जाते हैं। कई घटनाएं ऐसी हुई, आपकी उम्री में भी ऐसी घटनाएं हुई, वो भी दबी। आपका सुपोरिया कांड हुआ था उस टाइम, वो भी विधायक के दबाव में दबी रही, बाद में उसका उजागर हुआ। ये भी घटना आप देख ही रहे हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से निरंकुश है, उनके कार्यकर्ता निरंकुश है। तो मैं समझता हूं कि ऐसी घटनाएं आए दिन हो रही हैं, और ठीक है, आज नहीं कल ईश्वर है, देर है अंधेर नहीं है। अगर ऐसी घटनाएं तो उसका खुलासा हो करके रहेगा, हो भी रहे हैं। और हम समझते हैं कि इसमें अगर फोटो किसी के साथ है, हम इस पर तो नहीं जाना चाहते, फोटो तो किसी के साथ हो सकती है, पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी है। और हमें भी ये बात संज्ञान में है कि कई बार उनके परिजन कई जगह घूमते रहे, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही थी। और आज 2-4 दिन पहले उसका खुलासा हुआ, और हम समझते हैं कि इस समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता मर्डर हो, भ्रष्टाचार हो, सब में संलिप्त हैं, लिप्त हैं, और ये लगातार चल रहा है।
कि 11 महीने बाद न्याय मिलना और परिजन का लगातार न्याय के लिए भटकना कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या ये सत्ता का संरक्षण है? वही तो मैं कह रहा हूँ कि पूरी तरह से पुलिस प्रशासन हो, कोई भी प्रशासन हो, नेताओं के चंगुल में है। और कार्यकर्ता अगर उनके कोई गलती करे, आप देखो सड़क पर कितना बड़ा कांड दिल्ली में हुआ, वो भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग। अब हम समझते हैं कि देश में चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, खुद ही उनके संरक्षण में इस समय बड़े बड़े भ्रष्टाचार और अपराध हो, लेकिन फंसाए जा रहे हैं हमारे कांग्रेसी लीडर और उनको उनके ऊपर मढ़ा जा रहा। अभी जीतू पटवारी जी के ऊपर आप देखो कि दो अपराध दर्ज हुए, पूरी तरह से फर्जी था। अभी आंदोलन हुआ अशोकनगर में, और उसके पहले इंदौर में उनके भाइयों के ऊपर अपराध दर्ज हुआ, जबकि प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके भाई संलिप्त हैं उस घटना में, लेकिन आरोप दर्ज हुआ जीतू पटवारी जी के उसमें। आप दिल्ली में देखो, राहुल गांधी जी के ऊपर लगातार ईडी का शिकंजा कसा हुआ है। तो जो सच की लड़ाई लड़ रहा है और हमारे कांग्रेस के नेता लड़ रहे हैं, अब चल रहे हैं, तो उनको फंसाया जा रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, चाहे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, आपके मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, सारे लोग 10 साल, 15 साल, 20 साल, कहीं सरकारें 20 साल से मुख्यमंत्री बने बैठे हुए हैं, 10 सालों से प्रधानमंत्री, पूरी तरह से निरंकुश हो चुके हैं। अब पूरी तरह से कब्जे में, हाईजेक, पूरा देश हाईजेक हो चुका है। ये कौन सी बड़ी बात है? ये तो हो ही रहा है। न्याय मिला, किसी तरह से मिला। नई में कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये पूरा मामला क्या है? ये पिछले साल की ये घटना है नईगढ़ी थाना क्षेत्र की, जिसमें एक नाबालिग बच्चा था जिसमें सुमित शर्मा नाम का, जिसकी हत्या हुई थी और बड़ा सनसनीखेज मामला था ये। और 15 अगस्त 2024 की ये घटना थी। तो काफ़ी तभी से इसके हत्यारों को ढूंढने के लिए लगातार पुलिस द्वारा प्रयास किए जा रहे थे और अभी हमें सफलता मिली है कि इसके अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसमें 3 आरोपी, जो एक ध्रुवेश त्रिपाठी और एक अर्पित त्रिपाठी और अमित त्रिपाठी, ये 3 लोगों को हमने गिरफ्तार किया। मामले का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हमारी टीम ने इसमें कड़ी मेहनत की और बहुत सारे एविडेंसेस ऐसे जुटाए इसमें, क्योंकि बहुत ही चुनौती वाला ये मामला था और हमने इसमें सफलतापूर्वक इस मामले का खुलासा किया और आरोपियों को गिरफ्तार किया। हत्या की वजह इनका जो आरोपियों का जो परिवार था, उससे इनका विवाद था, पारिवारिक कारण था उसका, और उसी विवाद के चलते ये हत्या हुई है। आरोपी फंसाती था सर, कैसे